नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई भी बेकार धंधे ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मजा आएगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, जेडबल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको फ्री फायर का फ्लेवर मिलेगा ताकि थोड़ा मजा भी आए यार। पढ़ाई तो सब करते हैं, थोड़ा अलग करने में गलत क्या है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे देखो, एक क्लॉक टावर नाम की कोई जगह है जो बरमुडा में आती है, ठीक है। तो एक स्क्वाड है वहां पे, रश कर रहा है स्क्वाड, ठीक है। वहां पे एक केली नाम का कैरेक्टर है, उसको मारने 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है। जो गेम का पार्ट है, ठीक है। उसका मास है 40 kg, मास वेट नहीं मास। देखो, अब उसको वहां पे एस्केप करना है, ठीक है। तो वहां से उसे बाहर जाना है। उसका एक ही रास्ता है कि वो वहां से निकल पाएगी। यस, एक हेलीकॉप्टर से लटक कर वर्टिकल रस्सी से पर ये जो लिखा हुआ है नहीं, आपको कंफ्यूज कर सकते। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इमेज आ गई है, ठीक है। अब ये इमेज में आप देखो कि ये पहले इस क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ेगी, वहां से फिर एक रस्सी हेलीकॉप्टर से आएगी और वहां से वो निकलेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये है वो, ये यही है वो एक रास्ता जहां से वो बचकर निकल पाएगी। अब ये रस्सी में पूरा खेल है फिजिक्स का, ठीक है। क्या वो लगा है देखो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रस्सी थोड़ी कमजोर है, जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि मैक्सिमम टेंशन है 500 न्यूटन का। ठीक है भाई, 500 न्यूटन का ही टेंशन है, मैं क्या करूँ अब, ठीक है। अगर रस्सी में टेंशन 500 न्यूटन से एक भी न्यूटन से एक भी क्या, अगर 0.1 भी ज्यादा हुआ ना, तो रस्सी ठटक कर से टूट जाएगी, ठीक है। तो रस्सी टूट जाएगी और केली सीधा ग्राउंड पे गिरेगी और बस खत्म। M1014 आएंगी, M4A1 ये वो आएगी और उसका खेल खत्म कर दिया, ठीक है। तो क्या बोला गया, केली की मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन, ए मैक्स एक्सेलरेशन मैक्स के साथ रस्सी पर ऊपर चढ़ सकती है ताकि रस्सी ना टूटे। इसका मतलब देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस ड्राइंग को नजरअंदाज कर दो, ठीक है। ये सिचुएशन के लिए, ठीक है। ये है हेलीकॉप्टर, ठीक है। और यहाँ से रस्सी आई और ये केली है जो रस्सी पे चढ़ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका वेट किसका, केली का नीचे लगेगा। यस, mg। अब केली की बात करते हैं। केली अपने हाथों से रस्सी को नीचे खींच रही है ताकि वो ऊपर जाए। न्यूटन थर्ड लॉ, अगर ये नीचे खींच रही है, केली रस्सी को नीचे खींच रही है, इसका मतलब रस्सी केली को ऊपर खींच रही है, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। कि इसका वेट mg नीचे लग रहा है एंड टेंशन ऊपर लग रहा है। टेंशन क्यों ऊपर लग रहा है, क्योंकि केली रस्सी को नीचे खींच रही है, तो टेंशन इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो लग रहा है। तो इसलिए टेंशन ऊपर, क्या, टेंशन इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो टेंशन ऊपर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बस यही एक पॉइंट था इस क्वेश्चन में कि टेंशन की डायरेक्शन क्या हो। बस यहाँ पे क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो, हाँ, यहाँ पे एक फंसाने वाली बात क्या थी कि स्टूडेंट सोचते कि इसका वेट है 40, तो सॉरी मास है 40, तो मास सॉरी वेट हो जाएगा 400 न्यूटन, तो बस 500 का तो ये था। 500 का तो टेंशन था, इसका वेट तो 400, 100 का बच गया। हट, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बेहतर धंधे है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यही तो ये थी इसकी कंफ्यूजिंग करने वाली बात। तो वेट mg 40 × 10 400 हो गया। ये हो गया वेट जो नीचे लग रहा है। टेंशन ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो टी ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स m × a। टेंशन मैक्स लेंगे तो एक्सेलरेशन मैक्स मिलेगा, ठीक है मुझे। तो यहाँ से टी था 500 जो मैक्स दिया हुआ था, 40 × 10 400, मास था 40, एक्सेलरेशन डाला तो यहाँ से 2.5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन। ये था आज का क्वेश्चन। आप ऐसे और क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आता हूँ तब तक। करीब खा के।